अरे जीतन राम मांझी का सुने कुछ? हाँ, सुना है। जीतन राम मांझी राज्यसभा मेंबर की सीट मांग रहा है। अच्छा है, मिलनी चाहिए उसको। अरे राज्यसभा मेंबर की सीट तो मांग ही रहे, एमपी लोग से कट कमीशन और एमएलए की चर्चा भी तो कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो क्यों नहीं करेगा। भाई सबको चाहिए इस पार्टी में, तो उसको भी चाहिए। किस पार्टी में? बीजेपी में। और कांग्रेस में और दूसरी पार्टियों में? दूसरी पार्टी सत्ता में ही नहीं है। जो सत्ता में नहीं वो क्या करेगी। अरे एमपी एमएलए का कमीशन तो सब पार्टी में है, जो एमपी एमएलए बन जा। हाँ, तो एमपी एमएलए को चाहिए सबको। यहाँ खर्च करके जा रहे हैं पब्लिक में, वो तो फिर मांगेंगे ना। तो ये ओपनली ये कहना कि इतना % कमीशन लो सही है? खर्चा बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। उनको बिना खर्चे भेज दो तो मांगना बंद कर देंगे वो लोग। वो क्यों मांगेंगे फिर, बिना खर्चे जिता दो। हाँ, जनता भी दारू पर, पैसा पर और हाँ, जनता 10,000 रुपये वोट दे रही है। हाँ तो दे रही है तो कहाँ से लाएगी नेता? 10,000 रुपये वोट दे रही है ना, तो वो बंद करो ना। क्यों दे रहे 10,000? अरे 10,000 तो महिलाओं का हाथ में दिया, ये जो दारू पैसा बांटते हैं। हाँ, वो तो 50% आबादी है देश की, उन्हें आधी वोट मिल गई ना, सत्ता तो उनके हाथ में आ गई। नहीं देखो, बिहार में तो वो नहीं भी देते 10,000 तो भी शायद जीत ही जाते। नहीं, ऐसा तो आप मत समझो। 10,000 की बहुत बड़ी वैल्यू है। नहीं, बड़ी वैल्यू है, मैं मानता हूँ उसने जीत। गरीब महिलाएं हैं वहाँ, गरीब महिलाओं के लिए तो वैल्यू है। माने आपके जीतन राम में से आप भी बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है। जीतन राम मांझी के 10% कट कमीशन को आप बुरा नहीं मानते? नहीं, मैं कैसे मान लूँ। आपको ये नहीं लगता कि एमपी एमएलए लाइट जो है वो बंद हो जाना चाहिए? जब सब जगह खर्चे का भ्रष्टाचार हो रहा है पूरा पूरा, वो उसके ऊपर खर्चा कर, वो उसके ऊपर खर्चा कर, उसे जीत इसे खरीद, तो जीतन राम मांझी कौन सा गलत कह रहा है? वो भी ठीक कह रहा है। अच्छा, आपको लगता नहीं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि वो एमपी एमएलए लैड माने कि सांसद विकास निधि जो है, क्षेत्रीय विकास निधि, उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें? बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। विकास निधि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए इनको। तभी तो अच्छा रहेगा आम जनता के लिए। 5 करोड़ 7 करोड़ 6 करोड़ यही तो मामला हर जगह का चल रहा है। 725 543 225, 750 से ज़्यादा तो सांसद है 5 ही करोड़ के हिसाब से। 3750 3750 3800 करोड़ और 5 साल में करीब करीब 16,000 करोड़। और 4,000 से ज़्यादा विधायक हैं देश भर में, उनका जोड़ लीजिए, हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। देखो, आम जनता को 5-5 10-10 हज़ार रुपये लोग दे के जनता को कमज़ोर करते हैं। जनता उनमें कमज़ोर हो जाती, लेके वो करने खाने लायक नहीं रहती। और बड़ा भ्रष्टाचार ये लोग कर जाते हैं उसकी आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। और सरदार जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। की गल है? बताओ, हमारे से पूछना कुछ। अरे देश का क्या माहौल है? इसका जो इस वक्त माहौल है बहुत गंभीरता है। कैसे? ये वायु प्रदूषण के लिहाज से कह रहे हो या? प्रदूषण के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए बोल रहे हैं। क्या? काम धाम बंद है, नौकरी आ रही है वो जी राम जी योजना आ रही है, एकदम गरीबों का। अभी सुन लो, का नौकरी मिल नहीं रही, बच्चे परेशान हैं, ठीक, और किसी की सुनाई नहीं। इनकी दो पार्टियां की आपस में आरएस और बीजेपी, किसी पार्टी की कोई सुनाई नहीं। जीत भी तो वही रहे। जीतेंगे कि वो पैसा खर्च किया जीत ला। हाँ? इलेक्शन कमीशन ने हेरा फेरी कर ली, जीत गए। कहाँ हेरा फेरी कर ली? अरे बहुत कर ली। अब सोचो, कुछ दिन बाद आप प्रेस वाले को पता मालूम हो जाएगा क्या हुआ। हाँ? प्रेस वाले जितने भी है सबको मालूम हो जाएगा कुछ दिन के बाद क्या भी ये क्या हुआ है, कैसे हुआ। अरे जनता चुनती जा रही है, आप लोग अरे यार कभी चश्मा लगा के देखोगे तब ना। अभी सुन ले यार, फिर वही बात। प्रेस वाले हमारे भी है। मैं शैलेंद्र सिंह मट्टू का भाई हूँ जो पीटीआई देखता है, उसको भी हम यही बोलते हैं, भाई देश ऐस वेले गुलामी दे फंदे वाल जा रहा है। ये 5 साल रह गए तो गुलाम हो जाएगा ऑटोमेटिक।
कोई ऐसा किसी की ताकत ऐसा बहुत लोग बहुत दिन से कह रहे हैं, 11 साल रह लिए। ये नासिक से हैं हाँ, कहाँ से आप? और इनने चुनाव भी लड़ा है एक विधानसभा में। सर सिन्नर से हूँ, सिन्नर महाराष्ट्र नासिक से हूँ, वहाँ से आया हूँ, सोशल वर्कर हूँ। अरे वीडियो तो हम बना ही रहे हैं पूरा, आप चिंता ना करो। सोशल वर्कर हूँ सर, महाराष्ट्र नासिक से आया हूँ। 22 साल से सोशल वर्क मैं कर रहा हूँ। चुनाव लड़े कि नहीं? क्या क्या? चुनाव मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा था सर। किस पार्टी से? नहीं, मैं अपक्ष था। अपक्ष में 2019 में मैंने चुनाव वहाँ पे लड़ा था, वहाँ पे महाराष्ट्र में सिन्नर विधानसभा पे। लेकिन क्या है सर, बाबा साहब आम्बेडकर बोले थे कि जो राजा है वो राजा रानी के पेट से नहीं आएगा, वो मत के पेटी से आएगा। लेकिन क्या हुआ है कि आज का अगर हम हमारे भारत का हाल देखते हैं तो बहुत सा दुख होता है, क्योंकि जो मत पेटी से राजा आता था ना, वो पैसों से आ रहा है अभी। तो पैसा जो लोग हैं, लोगों को पैसा बांटते हैं, पैसा बांटने के बाद वो चुनाव में जीत जाता है। तो संविधान में हमें बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो लोगों को मालूम नहीं। अभी भी लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। जिस दिन चुनाव का हमें जाना चाहिए उस दिन छुट्टियां मनाने कैसे हम अच्छा राजनीति का आदमी वहाँ पे अभी तो देखो चंदा का आया डिटेल, 80% से ज़्यादा चंदा, चुनावी चंदा जो है वो राजनीतिक चंदा वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को है। हजारों करोड़ का चंदा उसको मिला है। तो अब वही बात है कि अगर आदमी पैसे से ही चुनाव लड़ रहा है तो अपने आप में ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? कहाँ किसी के पास हजारों करोड़ रुपए और कहाँ दूसरी पार्टियों के पास? सर मुझे एक लगता है कि कुछ भी सुधार होना चाहिए ना, तो मैं मेरे से करूँगा वो। कि क्या होता है इसमें गलती है ना, आम लोगों की है गलती। सर वो क्यों पैसा लेते? उन्होंने बोलना चाहिए कि नहीं, हमें अच्छा उम्मीदवार चाहिए, हमें अच्छा पीएम चाहिए, हमें अच्छा। उन्हें लगता है कि नेता उन्हें लगता है कि नेता कुर्सी और करेंसी के लिए बन रहे। हाँ, वो पैसा कमाने के लिए, कुर्सी के लिए बन रहे हैं। तो हमें जो मिल जाए वही अच्छा है, हम भी क्यों ना ले लें, इसलिए है ये। सर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉमन ऑफ सेंस होता है वो बहुत लोग उसको बेच चुके हैं सर, बेच चुके। जो आदमी संविधान को मानता है, ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं सर कि जो 300 रुपये से इतनी हमाली करता है फिर भी वो किसी से 1 रुपया नहीं लेता। और कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जो 3-3 हज़ार दिन में कमाते हैं वो 300 में बिक जाते हैं सर। ये लोगों की सोच है। लोगों ने अगर सोच बदली ना तो ये हमारा भारत देश कहीं से कहीं जाएगा। लोग अच्छा, ये महाराष्ट्र के लोकल बॉडीज के चुनाव के नतीजे आए हैं। हाँ। इसमें तो महायुति ने फिर अच्छा प्रदर्शन किया, महाविकास आघाड़ी बहुत पीछे रह गया। और शिवसेना का तो कोंकण इलाके में यूबीटी उद्धव ठाकरे का तो कोंकण में पूरा सफाया हो गया यार। क्या मामला है? बीएमसी में क्या होगा? सर महाराष्ट्र का एक है कि ये जो अभी सरकार है वो जो भारतीय जनता पार्टी है, शिवसेना वो एकनाथ शिंदे है और राष्ट्रवादी अजित पवार है, उनकी जो है। लेकिन इससे पहले जो सरकार थी ना, सच्ची में उसने काम नहीं किया सर। सच हमारे जो अभी, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ सर, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना पड़ेगा सर। ये काम अच्छा कर रही है ये सरकार। देवेंद्र फडणवीस ऐसा अच्छा बंदा है सर, इतना अच्छा काम कर रहा है महाराष्ट्र में, सच्ची में अच्छा काम कर रहा है सर। मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं वहाँ का एक नागरिक हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो अभी तक जितने भी अच्छे काम हुए ना वो बीजेपी ने किए हैं सर, वो बीजेपी ने किए। मैं कोई अरे जो देखिए भाई, ये चश्मा लगा के किसी की तारीफ और बुराई नहीं करनी चाहिए। आप पैमाने के हिसाब से आपके मानक होने चाहिए। और जो अच्छा काम कर रहा है, मैं मानता हूँ जो भी सरकार, जो भी नेता जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और अगर हमारा काम आईना दिखाना है तो हमें आईना भी दिखाना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं और आप महाराष्ट्र के हैं और आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में, अभी 2024 में वो जीत के आए हैं, अभी 1 साल पूरा होने को है, हो ही गया है करीब करीब। तो अगर आपको देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 1 साल में अच्छा काम किया और पहले भी वो थे, वो अच्छा काम करें, तो इसमें कोई बात नहीं है। सर क्या हुआ, इससे पहले उद्धव जी ठाकरे वहाँ के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे सर। 2.5 साल तक वो बंदा घर के बाहर ही नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, इतना कोरोना लगा वो फेसबुक लाइव पर भी मास्क लगाते थे घर में से।
तो कहते हैं कोरोना था भी तो। सर कोरोना था सर, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन घर में मास्क लगा रहे हो और मंत्रालय में जितने 2.5 साल तक जो मुख्यमंत्री थे खाली 3 बार गए सर। अगर जो बंदा 3 बार मंत्रालय में जाता है वो बाकी आम जनता का क्या सोचेगा सर? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो खाली वहाँ का है ना क्या बोलूँ मैं अभी आपको सर। अच्छा, आप मुझे एक राय दीजिए। मैं ये सोच रहा था कि 31 दिसंबर तक बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इस बार इलेक्शन है 1 तारीख से 15 तारीख तक। मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ठाकरे फैमिली का वर्चस्व बीएमसी और मुंबई पर था, इस चुनाव में वो भी खत्म हो जाएगा या ये दोनों भाई साथ मिलेंगे तो कुछ बचा पाने में कामयाब होंगे? और तीसरी बात, क्या मुझे उन इलेक्शंस की कवरेज के लिए मुंबई जाना चाहिए कि छोड़ दूं कहीं दूसरी तरफ जाऊं? सर बिल्कुल आना चाहिए मुंबई में, क्योंकि ये इलेक्शन अभी ये होने वाला है ना। आज तक क्या था कि शिवसेना तो मुंबई, ऐसा वो जो उसको एक गणित बोलते थे, अभी नहीं रहेगा सर। अभी मैं मुंबई में ना रहता हूँ, मुझे मालूम है सर, अभी भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा वहाँ पे फहरने वाला है। मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ सर, लेकिन जो है सो है। क्योंकि क्या हुआ, आज तक आम जो मराठी आदमी बोलते हैं, हमारा मराठी मानुस बोलते हैं, इन्होंने बहुत बार शिवसेना को सत्ता दी सर, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी नहीं। ये सब खोखलापन था सर, सच्ची में बताता हूँ। वो मराठी प्राइड की बात करके कुछ भी नहीं सर, खाली राजकारण। हो उद्धव साहेब का खाली राजकारण चालू था। मराठी बंदों के लिए उन्होंने कुछ नाही केला, मराठी माणसासाठी त्यांनी काहीच केलेलं नाही आहे, फक्त दिखावा केलेला आहे, तो फक्त मीडियासमोर आणि जनतेसमोर। पण जो आज खरा माणूस मराठीचा तिथला उभा मागे राहिलेला ना सर, तो भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूने उभा राहिला। भारतीय जनता पार्टी के बाजू में वहाँ का जो बंदा है वो खड़ा हुआ है सर, लेकिन उन्होंने देखा है कि ये खाली फंसा रहे हैं सर, फंसा के सत्ता लेते, कुछ भी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी भी तो फसाई के सत्ता ली है। शिवसेना तोड़ दी, एनसीपी नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कह रही थी, सारे नेताओं पर मुकदमे लाद दिए, सब पे ईडी सीबीआई संपत्ति कुर्क कर ली। जब इधर आ गए सब सरकार बना लिए, ओके पोजीशन। सर नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। ये देखो क्या हुआ है सर, उस टाइम उद्धव ठाकरे साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार चंद्रजी पवार साहब, हाँ, वो भी सत्ता के लिए ही मिले। जिंदगी भर शिवसेना ने, अरे सुनो एक बात सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा याद दिला दिया। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कांग्रेस से समझौता अगर करने की नौबत आएगा यही दुकान बंद कर दूंगा। वो तो कह के गए समझौता नहीं के दुकान। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से समझौता करके दुकान अंदर से बंद कर ली? 101% कर ली सर। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ की कांग्रेस और शरद चंद्र जी पवार। अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आपने इंटरेस्टिंग इनपुट हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, एक कहावत कही जाती थी कि मुंबई बाला साहब ठाकरे के कहने पर उठ जाती है और बाला साहब ठाकरे के कहने पर मुंबई सो जाती है। बाला साहब ने मुंबई पर कुछ इस तरह से राज किया, लेकिन आपको मालूम है कि सूरज अगर उगता है तो अस्त भी होता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं, कोई शख्स नहीं जिसका सूरज उगे तो चमके और अस्त ना हो। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना बनाई थी और 2026 के बीएमसी चुनाव यानी 60 साल के सफ़र में अब शिवसेना बाला साहब वाली यानी उद्धव, वैसे तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वो उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के अलावा बाला साहब के उस रुख या बाला साहब के उस दृष्टिकोण वाली शिवसेना है, ये अलग बात है। लेकिन ठाकरे परिवार का दबदबा जो 1966 में मुंबई में शुरू हुआ था, 2026 में वो आखिरी चुनाव होगा या इस चुनाव से वो अपना दबदबा अभी बम्बई में कायम रख पाएंगे, ये बीएमसी के 15 जनवरी के चुनाव से स्पष्ट हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा, भाई साहब ने जैसा इनपुट दिया कि 1 से लेकर 15 जनवरी तक मुंबई के बीएमसी चुनाव को माहौल क्या है के जरिए आपके सामने दिखाऊं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि पूरे मुंबई शहर को एक नए नज़रिए और एक नए तरीके से, और मुंबई की राजनीतिक और बीएमसी की जो बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है
बड़ी सारी रोचक कहानियां हैं, उनके साथ लेकर हाजिर होता रहूं।